27 सितंबर 2025 को पटना से जनसुराज पार्टी ने एक प्रेस नोट जारी किया। इसमें पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के 100 करोड़ रुपए के मानहानि नोटिस का करारा जवाब दिया। जी हां, आपको बता दें, हाल ही में प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर 200 करोड़ का आरोप लगाया था, उनके परिवार पर आरोप लगाया था, उनकी बेटी पर आरोप लगाया था, शांभवी चौधरी पर आरोप लगाया था और अब अशोक चौधरी ने उन पर 100 करोड़ का मानहानि नोटिस करारा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हो ओपिनियन बिहार और मैं हूं आपके साथ कनिका। बताते हैं आपको पूरा मामला क्या है। प्रशांत किशोर ने जब अशोक चौधरी पर आरोप लगाया, अशोक चौधरी ने उस पर करारा जवाब दिया। प्रशांत किशोर की तरफ से उनके वकील देवाशीष गिरी ने यह जवाब भेजा। इस जवाब में साफ कहा गया है यह नोटिस पूरी तरह से निराधार है और इसका मकसद केवल राजनीतिक दबाव बनाना है। जनसुराज पार्टी के प्रदेश महासचिव किशोर कुमार ने भी इस मामले पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर ने जो भी सवाल उठाए वो जनता के हित में उठाए गए हैं। उनका मकसद सच्चाई सामने लाना है ताकि लोग जान सके कि उनके जनप्रतिनिधि कैसे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी नेता की जांच पड़ताल करना जनता का अधिकार है और इसे मानहानि बताकर दबाया नहीं जा सकता है। अशोक चौधरी पर लगाए गए आरोपों के बारे में विस्तार से भी जानकारी दी गई है। प्रेस नोट के अनुसार साल 2021 में योगेंद्र दत्त नाम के व्यक्ति ने अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को जमीन बेची थी। इस जमीन की डीड यानी कागज संख्या 27,005 में साफ लिखा गया था कि योगेंद्र दत्त को 34.14 लाख रुपए चेक, डिमांड ड्राफ्ट और कैश के जरिए दिए गए हैं। इसके बाद वे कोई और रकम मांगने के हकदार नहीं हैं। सवाल यह है कि इस रकम का भुगतान किस चेक या डिमांड ड्राफ्ट से हुआ, इसकी जानकारी कहीं नहीं है। इस समय शांभवी की उम्र करीब 23 साल थी और वह किसी भी नौकरी या प्रोफेशन में नहीं थी। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी बड़ी रकम उन्होंने कहां से दी। जून 2024 में जब शांभवी सांसद बनी, उसके बाद अप्रैल 2025 में योगेंद्र दत्त को 25 लाख रुपए दिए गए। प्रेस नोट में कहा गया कि यह रकम शांभवी की अपनी आय नहीं मानी जा सकती है क्योंकि सांसद बनने के बाद उनकी आय इतनी नहीं थी कि वह यह रकम दे पाती। इसके अलावा जनसुराज पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि अशोक चौधरी, उनकी पत्नी, बेटी शांभवी और दामाद के परिवार के नाम पर कई जमीनें और इमारतें खरीदी गई है। इन सौदों में कई गड़बड़ियां सामने आई है। कई जगहों पर बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि वास्तविक रकम और कागजों में दर्ज रकम में बड़ा अंतर है। स्थानीय लोगों और सरकारी कागजों से मिली जानकारी के आधार पर दावा किया गया है कि ये सारी संपत्तियां वास्तव में अशोक चौधरी की ही है, लेकिन उन्हें परिवार और न्यास ट्रस्ट के नाम पर खरीदा गया है। किशोर कुमार ने यह भी कहा है कि अशोक चौधरी की राजनीतिक यात्रा खुद उनके अवसरवाद और दल बदल की राजनीति को उजागर करती है। वे साल 2000 में कांग्रेस से विधायक बने थे, लेकिन बाद में उन्हीं कांग्रेस विधायकों के साथ मिलकर राजद को समर्थन दिया और मंत्री बने। कांग्रेस से निलंबन के बाद वे जदयू में शामिल हो गए। यह सब उनके राजनीतिक चरित्र और मौके पर पार्टी बदलने की आदत को दिखाता। प्रेस नोट में साफ लिखा गया कि प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए आरोप किसी निजी दुश्मनी के कारण नहीं लगाए गए हैं। ये आरोप जनता के सामने तथ्यों को रखने और जनहित में सवाल उठाने के लिए लगाए गए हैं। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर नागरिक का अधिकार है और जनप्रतिनिधियों के कार्यों की समीक्षा करना जनता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का कर्तव्य भी है। जनसुराज पार्टी का कहना है कि यदि जनता अपने नेताओं से सवाल नहीं पूछेगी तो लोकतंत्र का असली मतलब खत्म हो जाएगा। नेताओं के कामकाज और उनकी संपत्ति की जांच करना जनता का हक है, लेकिन अशोक चौधरी इस हक को दबाने के लिए मानहानि नोटिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। इस तरह 27 सितंबर को जारी प्रेस नोट ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। कुल मिलाकर जनसुराज पार्टी ने साफ कर दिया है कि अशोक चौधरी पर लगाए गए आरोप किसी साजिश का हिस्सा नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित है। इन मुद्दों को दबाने के लिए मानहानि का सहारा लेना नेताओं की पुरानी आदत रही है, लेकिन अब जनता ज्यादा जागरूक है और सब जानना चाहती है कि उनके नेता कैसे काम कर रहे हैं और कहां से इतनी संपत्ति जमा कर रहे हैं। एक तरफ अशोक चौधरी अपने बचाव में कानूनी रास्ता अपना रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी से जनहित का मुद्दा बता रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद और कितना गहराता है और अदालत इस मामले पर क्या रुख अपनाती है।
ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल ओपिनियन बिहार के साथ।